नमस्कार दोस्तों, मैं ऑसबर्ट सर और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मैनी वर्सेस मच। ज्यादातर बच्चे एग्जाम्स में गलतियां करते ही करते हैं। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कब मैनी लगाएं और कब मच लगाएं। इनफैक्ट मैं भी जब स्टूडेंट था ना, तो मैं भी इसमें गलतियां करके आता था। मैं तो भाई मतलब तुक्का मार के आता था, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, और फिर करके आता था। ठीक है, तो अब वो बच्चों को दिक्कत ना हो, इसलिए आज मैं आपको क्लियर करने आ रहा हूँ। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं और इस डाउट को खत्म करते हैं। देखिए, पहला है यूज ऑफ मैनी। मैनी का इस्तेमाल कहां पर होता है? ऐसा नाउन जो कि काउंटेबल हो। हमेशा ध्यान रखना, नाउन क्या होता है? कोई भी वस्तु, चीज, या मान लो अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, कोई भी जगह हो सकती है, चीज हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है। तो सिंपल सा है कि भाई जिसको आप गिन सकते हो वहां पर आप क्या लगाते हो? मैनी। क्या लगाते हो? मैनी। वेरी गुड। मच के साथ हम क्या लगाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। क्या लगाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन, यानी एक ऐसा नाउन जिसको आप नहीं गिन सकते हो। ट्रिक सिंपल सी है, मैनी के साथ आपको ऐसा नाम लगाना है, थिंग्स वी कैन काउंट, ऐसी चीज जिसको आप गिन सकते हो। मच के साथ थिंग्स वी कैन नॉट काउंट, ऐसी चीज जिसको आप नहीं गिन सकते हो। आगे देखते हैं एग्जांपल्स। आई हैव मैनी बुक्स। अब देखिए, इधर क्या है? आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। तो बुक जो है, क्या आप गिन नहीं सकते हो? ऑफ कोर्स गिन सकते हो। तो मैनी के बाद हमने बुक तो लगाया, लेकिन इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मैनी के बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लूरल, लेकिन काउंटेबल, जिसको आप गिन भी सकते हो, और प्लूरल भी होना चाहिए। किताब को हम गिन सकते हैं, और किताब में एक किताब है तो बुक। अब एक से ज्यादा है तो बुक्स, क्योंकि मैनी बोला ना आपने। मैनी का मतलब बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत ज्यादा के बाद आपको बुक्स भी तो लगाना होगा ना। स्कूल में पढ़ा होगा, एक कार है तो कार, एक से ज्यादा है तो मैनी कार्स, ऐसा लग जाता है ना। तो देयर आर मैनी एप्पल्स, एप्पल को भी गिन सकते हैं, इसलिए हमने मैनी लगा दिया। देयर आर मैनी एप्पल्स। वी सी मैनी बॉयज इन द पार्क, हम पार्क में बहुत लड़कों को देखते हैं। तो मैनी के बाद जो बॉयज आया, लड़कों को हम गिन सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखना कि मैनी के बाद एस जरूर लगाना है। रिमेंबर, शी हैज मैनी टॉयज, उसके पास बहुत सारे टॉयज हैं। अंडरस्टूड? सो आई विश क्लियर हुआ हुआ। मच का देखो, मच हम ऐसे नाउन के साथ लगाते हैं जो कि अनकाउंटेबल होता है। तो चलिए देखते हैं। ही हैज मच वाटर। अब बताइए, क्या आप पानी को गिन सकते हो? ऑफ कोर्स नहीं गिन सकते हो। तो पानी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके पास बहुत ज्यादा पानी है। देयर इज मच राइस। ठीक है, अब राइस भी अनकाउंटेबल है, तो इसलिए हमने मच लगा दिया। आई डोंट हैव मच मनी। अब देखिए, पैसों को लोग सोचते हैं ना, बहुत लोग सोचते हैं कि काउंटेबल है। इनफैक्ट मैं भी स्कूल में पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था यार मनी इज काउंटेबल, पैसों को तो गिन सकते हैं। लेकिन ग्रामर ये कहता है कि भाई जो मनी है वो अनकाउंटेबल है। इसका एक स्पेसिफिक रीजन भी होता है, जो कि मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। आप कमेंट करके बता देना अगर आपके इसका वजह चाहिए कि भाई ये क्यों अनकाउंटेबल है। सो आई वुड टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है। ठीक है। डोंट ईट मच शुगर, जरूरत से, यानी डोंट ईट मच शुगर मतलब ज्यादा शुगर मत खाओ। शुगर क्या होता है? चीनी काइंड ऑफ, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैनी वर्सेस मच क्लियर हुआ होगा। एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव डैश पेन्स। अब मुझे एक बात बताइए कि जो पेन है वो क्या है? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? आप पेन को गिन सकते हो या नहीं गिन सकते हो? गिन सकते हो ना। तो जब गिन सकते हो तो यहाँ पर सिंपल सा है, गिना जा सकता है तो क्या आता है? मैनी। आई हैव मैनी पेन्स। देयर इज डैश मिल्क इन द ग्लास। अब एक बात बताइए, जो मिल्क है क्या आप उसको गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। तो देयर इज क्या होगा? मच मिल्क इन द ग्लास, यानी बहुत ज्यादा दूध है ग्लास के अंदर। हाउ डैश कार्स आर देयर। अब मुझे ये बताइए कि जो कार है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? भाई काउंटेबल है। कैसे? भाई कार को तो गिना जा सकता है ना। और दूसरी चीज क्या है कि भाई कार के बाद क्या आ रहा है? एस आ रहा है। सिंपल सा ट्रिक है, अगर किसी भी नाउन में एस लगा हुआ है तो हमेशा ध्यान रखना उसके पहले हमेशा मैनी लगा दो। लेकिन किसी नाउन में एस नहीं लगा है और आप उसको गिन भी नहीं सकते हो, तो वहां पर मच लगा देना है। तो यहां पर क्या होगा? हाउ मैनी कार्स आर देयर, वहां कितनी कारें हैं। अब आपको ये एक्सरसाइज का एक स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। जिनका सही होगा मैं उसका रिप्लाई दूंगा, और जिनका गलत होगा उसका भी रिप्लाई किया जाएगा। तो प्लीज पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। घर पर प्रैक्टिस करेंगे तब आप सीखेंगे।
और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, योर फेवरेट ऑसबर्ट सर।